नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? थ्योरी यानी सिद्धांत, वो सिद्धांत जिनके आधार पे राजनीति क्या है, घटना क्यों घटी, कैसे घटी, क्या है, क्या कारण था। उनके कुछ नियम होते हैं कि ये घटना घटती है तो ये होता है, भविष्यवाणी कर सकते हो, ये सब होते हैं सिद्धांत। फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हो, अच्छा इस राजा ने ये काम किया, आगे चल के ये प्रभाव पड़ेगा। यदि नेता अच्छा होगा, अच्छा काम करेगा तो जीतेगा, उसके घटिया काम होंगे तो वो हारेगा। ये एक सिद्धांत है। जनता यदि नाराज हो गई, असमानता को देख लिया तो वो विद्रोह करेगी। ये सिद्धांत है। क्रांति का सिद्धांत होता है आजकल। ये अनुभव से हम लोगों को पता चलता है क्रांति क्यों होती है। राज्य क्या है? व्यवस्था है। राज्य सिस्टम है। वो सिस्टम आपको सड़क देती है, बिजली देती है, पानी देती है, सरकार देती है, वेलफेयर स्कॉलरशिप देती है, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनवाती है। सिस्टम है। आपके जीवन को अच्छा करने के लिए सिस्टम है। ये है पॉलिटिकल थ्योरी। कैसे राज्य के कार्य, राज्य है क्या, राज्य पैदा क्यों हुआ, राज्य क्यों आया है आपके जीवन में, ये एक्सप्लेन करना पॉलिटिकल थ्योरी का है। जैसे हाफ लॉग रूसो क्या बताते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से राज्य धरती पे आया। रॉबर्ट फिल्मर कहते हैं डिवाइन थ्योरी। राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। डिवाइन थ्योरी एक थ्योरी है, पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहती है राज्य का निर्माण हम सब लोगों ने मिलकर किया है, इसीलिए राज्य हम लोगों के प्रति उत्तरदायी है, एक कृत्रिम संस्था है। एरिस्टोटल मानता है राज्य का जन्म परिवार से हुआ है। सामाजिक प्राणी है व्यक्ति, इसलिए उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है, दिमाग के अंदर पहले से फिट था कि हमें समाज का निर्माण करना है। ये सिद्धांत है। तो राजनीतिक सिद्धांत यही अध्ययन करते हैं। समानता क्या है? एक राज्य को जीने के लिए समानता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। सब व्यक्ति एक समान होने चाहिए राजा की नज़र में। राजा, सरकार, पब्लिक। यदि भेदभाव होगा तो क्रांति होगी, लड़ाई होगी, असंतुलन फैलेगा। ये सिद्धांत है, एरिस्टोटल का सिद्धांत। और किसी चीज को समझने के लिए भी सिद्धांत की आवश्यकता है। लोकतंत्र क्या है? समानता क्या है? स्वतंत्रता क्या है? हम स्वतंत्रता का नाम लेते हैं तो क्या है स्वतंत्रता? स्वतंत्रता क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। मैं जो बोल रहा हूँ ये स्वतंत्रता तो है, अपने आप को एक्सप्रेस करना, इससे मेरा सेल्फ डेवलपमेंट हो, मैं बोल पा रहा हूँ, मेरा मानसिक विकास हो रहा है, मैं चर्चा कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ। ये सिद्धांत है स्वतंत्रता का सिद्धांत। क्या मैं कुछ भी बोल सकता हूँ? लिमिट है। तो यानी कानून चाहिए। कानून के अंदर सुनता है तो कानून क्या है, इस पर भी चर्चा होती है। वही लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र। लोकतंत्र पे चर्चा होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? डायरेक्ट लोग अब खुद ही लोग सरकार के काम करने लग जाते हैं, डायरेक्ट लोकतंत्र हो जाता है छोटे स्तर पे। बड़े स्तर पे आबादी बढ़ जाती है, बड़ी बड़ी जनसंख्या हो जाती है, तो अपने प्रतिनिधि कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वो होती है पॉलिटिकल थ्योरी समझाने का तरीका। समस्त घटनाओं को समझाने का एक तरीका होता है, उसको कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। समझ रहे हैं? और समझाने का एक और तरीका है कि विचारधाराएं हैं वो सिद्धांत से अलग होते हैं। सिद्धांत जो होता है वो थोड़ा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। कोई भी सिद्धांत तभी माना जाता है उसका जब प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जाए, या वो बदलते भी रहते, ये भी बात है कि नहीं? तथ्यों पर आधारित होता है सिद्धांत, न्यूट्रल होता है। वैज्ञानिक पद्धति इसीलिए होती है सिद्धांत की, न्यूट्रल होता है, बदल सकता है क्योंकि समय के अनुसार कुछ नई खोजें होती रहती हैं, रिसर्च होती रहती है, सिद्धांत बदल जाता है। प्लेटो के समय राज्य छोटा था, चुटू चुटू चुटू, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, रोमन साम्राज्य बड़ा हुआ। मैकियावेली के टाइम और राज्य बड़ा हुआ, फिर आज देखिए कितना बड़ा राज्य हो गया। 140 करोड़ की आबादी, 115 करोड़ की आबादी, 100 कितनी आबादी हो गई। राज्य के काम भी बदलते रहे। पहले राज्य का काम था सुरक्षा देना, उससे पहले राज्य का काम था सबलोग मिलकर एक दूसरे के अच्छे जीवन को बनाना। आज राज्य का काम बहुत बढ़ चुका है। नाली, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्कॉलरशिप राज्य ही तो दे रहा है। लोक कल्याणकारी राज्य क्या है ये समझाएगा कौन? सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी। हालांकि इसी यूनिट में बहुत सारी विचारधाराएं आ जाती हैं। विचारधारा क्या है? बहुत सारी विचार, स्वतंत्रता भी चाहिए, समानता भी चाहिए। विचार 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 होते 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 धारा बन जाए विचारधारा। बहुत सारे आइडियाज़ का एक समुच्चय होता है। बहुत सारे विचारों एक जगह इकट्ठे कर दो, विचारधारा एक गुच्छा बन जाती है, समझ लो। जैसे मान लो मार्क्सवाद है। मार्क्सवाद क्या कहेगा?
हर चीज़ पैसे से बनती है, पैसा बेस्ड स्ट्रक्चर है। समानता होनी चाहिए, स्ट्रगल में रेवोल्यूशन करना है, सामाजिक परिवर्तन करना है। तो जो जो ऐसी बातें बोले समझ लो मार्क्सवादी। प्यार क्या है? पूंजीवादी अवधारणा, मार्क्सवादी होगा पक्का पक्का पक्का। तो मतलब विचारधारा क्या करता है? जीवन को देखने का नजरिया विचारधारा तय कर देती है। पर राजनीतिक सिद्धांत जो होता है वो न्यूट्रल होता है। याद रखिए, विचारधारा सिद्धांत में क्या अंतर है? न्यूट्रल होता है वो। बात करते हैं लोकतंत्र सिद्धांत हो गया, समानता हो गया। जस्टिस क्या है? एक ऐसा व्यवस्था जिसे समाज में न्याय हो, एक अच्छा समाज हो, किसी के अंदर भेदभाव की भावना ना आए, वो जस्टिस है, जस्ट सोसाइटी है। अलग अलग लोगों के लिए जस्टिस भी अलग हो सकता है। कोई कहे न्याय वो है जिसमें सभी लोगों को बराबर स्वतंत्रता हो, बोलने की स्वतंत्रता हो, सबको वोट देने का अधिकार हो, वो जस्टिस है। कुछ लोग कहेंगे सबके बराबर अधिकार हो, वो जस्टिस है। कुछ लोग कहेंगे मुझे व्यापार करने की आज़ादी है, कोई सरकार प्रतिबंध न लगाए, टैक्स न लगाए, ये उसकी आज़ादी है। कोई कहेगा कि मैं एक आदमी हूं, मुझे समानता चाहिए गरीबी से, मतलब गरीबी हटा दो, समान कर दो, एक सुविधा दो, सड़क दो, ये समानता है, समानता भी चाहिए, ये सिद्धांत है। नागरिक कौन होगा राज्य का, ये भी तो सिद्धांत है ना। नागरिक कौन होगा, नागरिकता कैसे होगा? नागरिकता जन्म के आधार पे होगी या नागरिकता के कुछ कर्तव्य होते हैं? पुराने जमाने में नागरिकता के कर्तव्य होते थे। एरिस्टोटल कहता था वही राजनीतिक है जो अपने कार्य करता है, जिम्मेदारी लेता है, योजना में भाग लेता है, सरकार क्या निर्णय लेगी, सड़क बनाएगी, रोड बनाएगी, बिजली देगी, पानी देगी, तुम्हारे सरकारी स्कूल को सुधारेगी, वही सरकार है। वहाँ पे शिक्षा छोटे छोटे स्कूलों में मतलब व्यवस्था करते थे राज्य, ये राज्य था, वही समाज था उस समय, छोटे छोटे छोटे। तो ये कौन करेगा? नागरिकता उदारवादी राज्य में कैसी होती है, ये सिद्धांत बताता है। कहेगा देखो भैया सिद्धांत ये होता है कि नागरिकता को कुछ अधिकार होते हैं। मुझे अगर नागरिकता का अधिकार है, मतलब मुझे नागरिकता मिली हुई, तो मुझे कुछ अधिकार मिलेंगे, अधिकारों से संबंध होता है। पहले कर्तव्यों से होता था, जिसका कर्तव्य है वो राज्य का नागरिक है, ना निकलो। आज अधिकार मिलते हैं, स्वतंत्रता बोलने की, खाने की, पीने की, घूमने की, गाने की, पार्टी बनाने की, घूमने की, क्या सूसू करने की भी वो है फ्रीडम। कहीं भी रोड पे कोई सूसू कर दे ना भाई साहब, ये गलत है, मतलब लिमिट है। लिमिट भी है स्वतंत्रता पे, एकदम एक्सट्रीम नहीं है स्वतंत्रता। क्या मैं नंगा घूम सकता हूँ? ना 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 ना, ये अश्लीलता हो जाएगी, इस पर भी कार्रवाई हो सकती है, पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। कोई भी सामाजिक राष्ट्र उसके विरोध में ना हो, ये समानता। ये प्रतिबंध लॉजिक के साथ लगाते हैं, कानूनी समानता, सब बराबर हैं, एवरीवन इक्वल। ये जो सिद्धांत है ये धीमे धीमे डेवलप हुआ है। तो राजनीतिक सिद्धांत लगातार धीरे धीरे डेवलप होता गया और आज लोकतंत्र का निर्माण हो रहा है। आज भी सिद्धांत बदलते रहते हैं, समय और परिस्थिति के साथ सिद्धांत बदलते रहते हैं। आज लोक कल्याण का राज्य है, कोई कह रहा मुफ्त सरकार, मुफ्त बिजली पानी होना चाहिए, महिलाओं को बस फ्री होनी चाहिए। इस पर भी डिबेट चलती हैं। क्या राज्य गरीबों के लिए ज़्यादा कल्याणकारी योजना ला सकता है? घाटे का बजट उठा करके उसका बजट बैठ सकता है, या सरकारी खर्चे कम हो? इस पर डिबेट होती है, सिद्धांत है, चर्चा होती है। एक अच्छे समाज का निर्माण लगातार बदलता रहता है, चर्चा है। विचारधारा क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है। उदारवाद क्या है? आधुनिकतावाद क्या है? उत्तर आधुनिकतावाद क्या है? ये भी थ्योरी, ये भी विचारधारा है। विचारधारा थोड़ी अलग होती है और सिद्धांत थोड़े अलग होते हैं, पर उन्हीं सिद्धांतों के ऊपर अलग अलग विचारधारा के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। कोई समानता को प्रेफर करेगा, कोई समानता को, कोई स्वतंत्रता को। तो अलग अलग सिद्धांत अलग अलग विचारधारा को पसंद कर सकते हैं, और यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र यही है कि अलग अलग विचारधारा हो, अलग अलग विचार हो, थॉट हो। ये भी तो सिद्धांत है ना। लोकतंत्र क्या है? अलग अलग लोग विचार धर सकते हैं, सबसे मिलकर के लोग सरकार बनाते हैं, लोगों का शासन, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, द पीपुल। तो ये सब विचारधारा हैं। लगातार इतिहास में राजनीतिक सिद्धांत आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और इन्हीं पर चर्चा होती रहती है। पॉलिटिकल साइंस के छात्र हूँ, जो चल के इस चैनल के ऊपर लगातार आपको पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस, अलग अलग मुद्दों पर, फिलोसफिकल मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दे पर, दार्शनिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर मैं बोलता रहूँगा। ये पॉलिटिकल थ्योरी था। आशा करता हूँ आपको समझ आ जाएगा पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।